गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेसी के अंदर हम आज बात करेंगे क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे आज लोकतंत्र का, जिसमें उसकी अच्छाइयाँ भी हम देखेंगे और उसकी कुछ बुराइयाँ भी। स्कॉलर्स लाइक बर्क, यानी कई विद्वान हैं, उनमें से एक बर्क भी है, हैव कंसीडर्ड, जो मानते हैं टोटल डेमोक्रेसी एज हाइपोक्रेसी, कि लोकतंत्र एक पाखंड है। On the other hand, scholars like Loyal have considered it as the best ruling system। और दूसरी तरफ कुछ विद्वान हैं जैसे कि लोयल, वो ये मानते हैं कि ये बेस्ट रूलिंग सिस्टम है, यानी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रूलिंग सिस्टम। सो टू अराइव एट कंक्लूजन, तो किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले, कंक्लूजन है निष्कर्ष, इट इज़ नेसेसरी फॉर अस, तो हमारे लिए आवश्यक है, टू स्टडी इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो किसी भी कंक्लूजन पे आने पहले हम पहले इसकी मेरिट्स को और डीमेरिट्स को पढ़ेंगे, फिर हम कंक्लूजन पर आएंगे। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की मेरिट्स के बारे में। ग्रोथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, तो जनहित के अंदर वृद्धि या जनता के कल्याण के अंदर वृद्धि होती है। ग्रोथ यानी वृद्धि, पब्लिक यानी जनता, इंटरेस्ट यानी हित। द डेमोक्रेटिक रूल इज गवर्न बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, तो हमें पता है कि जो डेमोक्रेटिक रूल है इसमें शासन कौन करता है? जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स। दे विन इलेक्शन ऑन द प्रोमिस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक वेलफेयर, और वो किस प्रोमिस पर चुनाव जीतते हैं कि हम जनता के कल्याण के अंदर सुधार करेंगे, वृद्धि करेंगे। एंड दे हैव टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन फ्यूचर टू, और उन्हें फ्यूचर में भी इलेक्शन लड़ने हैं, यानी एक बार चुनाव जीत गए तो ऐसा थोड़ी हमेशा बने रहेंगे, उन्हें फ्यूचर में भी दोबारा चुनाव लड़ने हैं। सो दीज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये जनता के हित में काम करेंगे। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक इन अ डेमोक्रेसी, अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी होना या जवाबदेह होना। तो जो सरकार है जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है, जिम्मेदार होती है। इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस का मतलब है प्रभावी शासन। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट गवर्निंग सिस्टम, तो डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट गवर्निंग सिस्टम माना जाता है, यानी शासन की सबसे अच्छी प्रणाली। देर आर एनफ रीजन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेसी, कई सारे कारण हैं, कई सारे रीजन्स हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है? एफिशिएंट होती है, कुशल होती है और प्रभावी भी। एज पॉलिसीज आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन इन दिस सिस्टम, जैसे कि हमें पता है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो जनता की ओपिनियन के अकॉर्डिंग होती है। सो द पब्लिक सपोर्ट इज ऑलवेज अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट देम, तो जनता की जो सपोर्ट है उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हमेशा सरकार के साथ रहेगी। डेमोक्रेटिक रूल इज अकाउंटेबल टू पब्लिक, डेमोक्रेटिक रूल किसके लिए अकाउंटेबल है? जनता के लिए। सो इट ट्राइज टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, तो ये प्रयास किया जाता है कि एफिशिएंसी जो है वो बनी रहे, कुशलता जो लोकतंत्र की है, शासन की है, वो बनी रहे। मीन्स ऑफ मैस एजुकेशन, मीन्स यानी साधन, यहाँ पर मास का मतलब है जनता, एजुकेशन है शिक्षा, यानी जनता की शिक्षा या जन शिक्षा का साधन। इन अ डेमोक्रेसी पब्लिक डिस्प्ले इट्स ओपिनियन ऑन कॉमन इश्यूज, डेमोक्रेसी में हमें पता है कोई भी लोकल इश्यू हो, कोई भी कॉमन इश्यू हो, उस पर जनता अपनी ओपिनियन देती है। द कॉमन मैन एक्सप्रेस हिज नोशन, नोशन का मतलब है भावना, यानी एक आम आदमी अपनी भावना व्यक्त करता है। ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स थ्रू जर्नल इलेक्शन, यानी सामान्य चुनाव के द्वारा एक आम आदमी अपनी भावनाएं व्यक्त करता है किसी भी इशू पर। एंड ऑल्सो बाय सेवरल अदर मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और कई सारे तरीके हैं जिनसे जनता की ओपिनियन को जाना जा सकता है। ठीक है, पीपल आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, जनता अपने अधिकार और अपने कर्तव्य दोनों के लिए जागरूक है। एंड दे लर्न टू सेक्रीफाइस देयर स्मॉल इंटरेस्ट, और वो क्या सीखते हैं डेमोक्रेसी में? अपने छोटे से फायदों को सेक्रीफाइस करना, बलिदान करना उनका, किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ बिग वंस, यानी पूरे देश के फायदे के लिए, एक बड़े फायदे के लिए देश की जनता या कोई भी व्यक्ति अपने स्मॉल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देता है। ये वो सीखते हैं डेमोक्रेसी से। ड्यू टू द सेम क्वालिटी, इसी एक गुण की वजह से गेटल हैज़ कॉल्ड
डेमोक्रेसी एज अ स्कूल फॉर एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो गेटल ने क्या कहा, एक स्कॉलर है गेटल, उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी एक स्कूल है जो किसकी एजुकेशन देती है, सिटीजनशिप की यानी नागरिकता की। मीन्स ऑफ मोरल एजुकेशन, मीन्स मतलब साधन है, मोरल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा। तो डेमोक्रेसी क्या है, नैतिक शिक्षा का साधन है। डेमोक्रेटिक रूल ऑल्सो प्रोवाइड्स मोरल एजुकेशन। लोकतांत्रिक शासन जनता को मोरल एजुकेशन भी देता है। अकॉर्डिंग टू लोवेल, डेमोक्रेसी सीमेंट्स यानी तो मजबूती देता है, मजबूत कर द फीलिंग्स ऑफ एथिक्स एंड प्योरिटी ऑफ ए मैन। तो लोवेल क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत करती है एक व्यक्ति की नैतिक भावना और शुद्ध भावनाओं को, ठीक है, नैतिक और शुद्ध भावनाओं को मजबूत करती है। एथिक्स यानी नैतिक। अकॉर्डिंग टू ब्राइसी, अब ब्राइसी क्या कहते हैं, आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स इन ए डेमोक्रेसी, यानी एक व्यक्ति को जब पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं डेमोक्रेसी में, द पर्सनैलिटी ऑफ ए मैन डेवलप्स, एक आदमी की जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो डेवलप होती है, विकसित होती है। एंड हिज ड्यूटी बिकम्स अपेरेंट टू हिम, और उसके कर्तव्य उसके सामने प्रकट होते हैं कि उसे क्या करना है देश के लिए। इन प्रैक्टिस वी सी इन डेमोक्रेसी दैट अ मैन इमर्ज आउट फ्रॉम द नेरो बाउंड्रीज ऑफ फैमिली। और इन प्रैक्टिस के अंदर यानी व्यवहार में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जिस व्यक्ति के पास पॉलिटिकल राइट है, वैसे सबके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, तो वो व्यक्ति अपने परिवार की नैरो बाउंड्रीज से बाहर निकलता है, यानी जो अपने परिवार की चार दीवारी की जो सीमाएं हैं उसकी, उनसे बाहर निकलता है। एंड एक्सटेंड्स हिमसेल्फ, और अपना विस्तार करता है, टू द वेलफेयर ऑफ पब्लिक एट अ लार्ज, यानी एक बड़ी मात्रा में स्वयं का विस्तार करता है जनता के कल्याण के लिए। एंड स्टार्ट्स बिहेविंग विद फेलो सिटीजन्स विद कोऑपरेशन, जेनरोसिटी एंड सिंपथी, और अपने साथी नागरिकों के साथ सहयोग, उदारता और सहानुभूति की भावना से बिहेव करता है, व्यवहार करता है। फिफ्थ पॉइंट है पेट्रियोटिक एजुकेशन। पेट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति, एजुकेशन है शिक्षा, यानी डेमोक्रेसी हमें देशभक्ति की शिक्षा देती है। डेमोक्रेसी ऑल्सो डेवलप्स फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म इन पीपल। डेमोक्रेसी देश के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भी विकसित करती है। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द नेशन। तो ये देश के प्रति लोगों के अंदर प्रेम और स्नेह की भावना भी पैदा करती है। इन द वर्ड्स ऑफ मील, अब मील के शब्दों में बात करते हैं, मील एक स्कॉलर हैं, उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेसी एनहेंस द फीलिंग ऑफ डिवोशन। एनहेंस होता है बढ़ाना, तो डेमोक्रेसी क्या करती है, हमारी जो देशभक्ति की भावना है, डिवोशन की जो भावना है वो बढ़ा देती है। डिवोशन मतलब भक्ति होता है वैसे अकेले, लेकिन यहाँ हम इसका सेंस लेते हैं देशभक्ति। प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्यूटनी, म्यूटनी होता है विद्रोह या क्रांति। तो डेमोक्रेसी में हमें किससे प्रोटेक्शन मिलता है, म्यूटनी से, ठीक है, यानी कोई क्रांति या कोई विद्रोह नहीं होता। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट ऑलवेज परसिस्ट इन ए स्टेट वेयर द गवर्नेंस इज कंट्रोल्ड ओनली बाय ए सिंगल क्लास। तो परसिस्ट होना है, बने, परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना। तो हमेशा विद्रोह की संभावना बनी रहती है ऐसे राज्य में जहां सरकार किसी एक वर्ग के द्वारा चलाई जाती हो, किसी सिंगल सेक्शन के द्वारा चलाई जाती हो। दिस सिचुएशन इज टोटली अब्सेंट इन डेमोक्रेसी, और ऐसा डेमोक्रेसी में होता ही नहीं है, यानी डेमोक्रेसी में किसी एक क्लास के पास पावर नहीं होता। देर इज नो नीड ऑफ रिबेलियन इन इट, डेमोक्रेसी में विद्रोह की कोई जरूरत नहीं है। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पब्लिक इन डेमोक्रेसी, क्योंकि सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार है। इन डेमोक्रेसी ऑल पार्टीज हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। डेमोक्रेसी में सभी पार्टीज के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, और इसके साथ साथ चुनाव लड़ने की भी आज़ादी है। इफ़ देर इज़ एनी डिसएग्रीमेंट ऑन ए सर्टेन इशू, मान लेते किसी इशू पर उनके अंदर डिसएग्रीमेंट हो गया है, मतभेद हो गया है, विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ, द फ्रीडम ऑफ वोट अगेंस्ट द रूल इन द नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन। एक आज़ादी हमें है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से हमें वोट डालने हैं, तो हम उस व्यक्ति को चुनेंगे नहीं। तो ये जो हमारे दिमाग में आता है कि हम नेक्स्ट टाइम इस लीडर को, इस पार्टी को हटा देंगे पावर से, इसी भावना से
विद्रोह की भावना दब जाती है, यानी हम विद्रोह करने के बारे में नहीं सोचते। गवर्नेंस बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वेलिटी, यानी ऐसा शासन जो किस पर बेस्ड है? आज़ादी पर, स्वतंत्रता पर और समानता पर। डेमोक्रेसी एक्सेप्ट्स द नोशन ऑफ फ्रीडम, तो लोकतंत्र है किस चीज़ की भावना को एक्सेप्ट करता है? फ्रीडम, आज़ादी की भावना को। एंड इक्वेलिटी ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की समानता पर। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। डेमोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, ना तो कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, और ना ही लैंग्वेज और जेंडर के बेस पे, यानी ना ही उसका जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है, या उसका लैंग्वेज क्या है, इस बेस पे कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। 8 पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर जुडिशरी। डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर जुडिशरी इस्टेब्लिश की जाती है, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। फ्री एंड फेयर जुडिशरी इज established which protects a person from the atrocities of legislative and executive bodies. एट्रोसिटीज होते हैं अत्याचार। फ्री और फेयर जुडिशरी हमारी रक्षा करती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अत्याचारों से, अगर वो करे तो। एंड प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन, और एक व्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा करती है। सच ए जुडिशरी गिव करेज टू ए पर्सन टू अपोज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जब ऐसी जुडिशरी होगी देश में, तो इससे लोगों में हिम्मत आएगी, साहस आएगा कि वह अगर सरकार कोई रॉन्ग पॉलिसीज भी बनाती हैं तो उनको अपोज कर सके, उनका विरोध कर सके। एंड मेक्स द रूल ओबे इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटीज, और उसको संविधान के जो सम्मान है, संविधान की जो डिग्निटीज़ हैं, उनको मानने पर विवश कर दे, उनको ओबे करने के लिए तैयार कर दे। कंड्यूसिव इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस। कंड्यूसिव का मतलब है सहायक होना। डेमोक्रेसी जो है हमेशा आर्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, लिटरेचर के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, कल्चर हो या साइंस हो, इन सब के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, कंड्यूसिव वे अपनाती है। डेमोक्रेसी डज नॉट होल्ड एनी अनफेयर कंट्रोल over arts, literature, culture and science, rather it endeavors to develop them. डेमोक्रेसी कोई भी अनफेयर कंट्रोल यानी अनुचित नियंत्रण नहीं लगाती लिटरेचर पर, कल्चर पर और साइंस पर, आर्ट्स पर। रादर इट, इसके बजाय, एंडेवर्स, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, टू डेवलप देम, बल्कि प्रयास करती है उनके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। कंपेयर टू डेमोक्रेसी, all these areas are under control in टोटलिटेरिज्म। ठीक है, टोटलिटेरिज्म होता है अधिनायक तंत्र, तानाशाही तंत्र। तो तानाशाही तंत्र के अंदर ये सारे जो हमने फील्ड पढ़े, साइंस हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, वो सभी अंडर कंट्रोल होते हैं। बिकॉज नो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन इज अवेलेबल देयर, क्योंकि डिक्टेटरशिप में या टोटलिटेरिज्म के अंदर कोई भी ना तो फ्रीडम थॉट है, यानी आपको सोचने की आज़ादी है, ना ही आपको किसी काम करने की आज़ादी है। सो देर इज़ लिटिल डेवलपमेंट फाउंड इन आर्ट्स, लिटरेचर एंड कल्चर इन टोटल टेररिज्म के अंदर। तो टोटल टेररिज्म के अंदर इन सब चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट बहुत थोड़ा देखने को मिलता है। एंड द प्रोग्रेस इन साइंस इज ऑल्सो हिंडर्ड, हिंडर्ड होता है बाधा डालना, रोकना, और विज्ञान के विकास को भी में भी बाधा डाली जाती है, रोका जाता है। फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद में विश्वास। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी किस में बिलीव करती है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में विश्वास करती है, संविधानवाद में, क्योंकि डेमोक्रेसी का बेस ही क्या है? संविधान। इट मीन्स डेमोक्रेसी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी निरंकुशता की बजाय कानून के अंदर विश्वास करती है। एंड एक्सेप्ट सच अ रूल विच रिकग्नाइज इंडिविजुअल फ्रीडम, और ऐसे शासन को स्वीकार करती है, ऐसे नियम को स्वीकार करती है जिसमें एक व्यक्ति की आज़ादी हो। इट हैज़ अ सिंपल मीनिंग दैट डेमोक्रेसी बिलीव इन लिमिटेड गवर्नेंस इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट रूल एंड एक्सेप्ट्स द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इससे साफ पता चलता है कि डेमोक्रेसी किस में बिलीव करती है? लिमिटेड गवर्नेंस में, किसके बजाय? एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूटिस्ट रूल। एब्सोल्यूटिस्ट होता है निरंकुश शासन, यानी एब्सोल्यूटिस्ट रूल की बजाय
एब्सोल्यूटिस्ट रूल होता है निरंकुश शासन की बजाय लिमिटेड गवर्नेंस में वो बिलीव करती है, ठीक है। एंड एक्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और पावर के डिसेंट्रलाइज में बिलीव करती है, यानी सारा पावर जो होता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता डेमोक्रेसी में, सभी के अंदर बटा होता है, ठीक है। पावरफुल गवर्निंग सिस्टम, हमें पता है कि डेमोक्रेसी क्या है, पावरफुल गवर्निंग सिस्टम है। डेमोक्रेसी इन्वोक पैट्रोटिज्म इन ए पर्सन, इन्वोक होता है उत्पन्न करना या पैदा करना, तो एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करती है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन कंसेंसस, और ये ऐसा शासन है जो किस पर बेस्ड है, कंसेंसस, यानी आम जन सहमति के ऊपर बेस्ड है। सो वेन एवर द नेशन फेसिस अ क्राइसिस, तो जब भी देश के अंदर कोई संकट आता है या देश किसी संकट का सामना करता है, द होल पब्लिक एज एन इंडिविजुअल स्टैंड्स अगेंस्ट इट, तो सारे देश की जनता एक यूनिट की तरह उस क्राइसिस के सामने खड़ी हो जाती है। लास्ट पॉइंट है हमारा सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस, यानी विश्व शांति को सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी। द हिस्ट्री ऑफ मोनार्की, ओलिग्रेकी एंड अथॉरिटेरियनिज्म, तो जो हिस्ट्री हमने देखी है, मोनार्की यानी राजतंत्र हो, चाहे ओलिग्रेकी, ओलिग्रेकी होता है कुलीन तंत्र जिसमें किसी एक स्पेशल वर्ग के पास सारा पावर होता है, एंड थर्ड इज अथॉरिटेरियनिज्म यानी तानाशाही तंत्र, shows that these ruling system have posed threat to world peace, कि ये सभी विश्व शांति को खतरे में डाल देते हैं। टाइम एंड अगेन, समय समय पर हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। द रीज़न इज़ दैट दीज रूलिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर, और इसके पीछे कारण ये है कि जो मोनार्की है, ओलिग्रेकी है, अथॉरिटेरियनिज्म है, सभी शासन की प्रक्रियाएं मिलिट्री रूल के ऊपर बेस्ड है। रिग्ड फॉरेन पॉलिसी, सख्त विदेश नीति होती है, एंड एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद, ठीक है, यानी अपने राज्य को बड़ा करना, दूसरे के राज्य को हथियाना। वेयर डेमोक्रेसी हैज़ ग्रेट फेथ इन वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, जबकि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा विश्वास करती है विश्व की शांति में और कोऑपरेशन में, कोऑपरेशन यानी सहयोग के अंदर। इट्स रीज़न इज़ दैट डेमोक्रेसी बिलीव्स इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस इंस्टेड ऑफ मिलिट्री रूल, तो डेमोक्रेसी पीसफुल यानी शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व में विश्वास रखती है, यानी आप भी अपनी जगह अच्छे रहें, हम भी हमारी जगह अच्छे रहें, सह अस्तित्व, सभी मिलकर रहे साथ में विश्व के अंदर। इंस्टेड ऑफ मिलिट्री रूल, यानी किसके बजाय, मिलिट्री रूल के बजाय हम को एग्जिस्टेंस के अंदर विश्वास करते हैं। एंड वांट्स टू सॉल्व द बायलेटरल डिस्प्यूट, बायलेटरल यानी द्विपक्षीय, यानी किसी दो देशों में मान लेते हैं कोई विवाद हो गया, तो उसको सोल्व करेंगे कैसे, थ्रू निगोशिएशन, बातचीत के द्वारा, एग्रीमेंट, समझौतों के द्वारा, एंड ऑल्सो बाय इंटरनेशनल लॉज, या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंदर ही उसको सोल्व हम करेंगे। तो ये सब हमने मेरिट्स आज देखी। अगले वीडियो में हम डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।